ये गद्दार कहां से आ रहे हैं? ये घुसपैठ करके भारत में आ रहे हैं और इन्हें निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार में आपने देखा कैसे इनको भगाया, अब बंगाल में भी हो गई और बंगाल नहीं पूरे देश से घुसपैठियों को भगाने के लिए एसआईआर आ गया है। लेकिन घुसपैठिए डरने लगे। दिखाता हूं मैं आपको बंगाल की तस्वीर, ये आप देखिए एसआईआर का विरोध शुरू हो गया है। देख रहे हैं आप ये बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं। अलग अलग जगह से दावा किया जा रहा है कि रोज 100 से 150 लोग बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं और बॉर्डर की तरफ ही नहीं दर्शकों, आपको बताऊं कई जगह भाग रहे हैं, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। एसआईआर का विरोध कर रही हैं विपक्षी पार्टी और आज जयपुर में यह विरोध हुआ है और विपक्ष के लोगों को यह तस्वीर बताना चाहता हूं। यह है बंगाल का हकीमपुर इलाका, पश्चिम बंगाल का, और एसआईआर शुरू होते ही ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं दर्शकों, ये नए नए नहीं है, ये 10-10, 15-15 साल से अवैध तरीके से आकर यहां पर रह रहे हैं। लेकिन जब एसआईआर की बात आई तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ये कूच करने लगे। देखिए देश में एसआईआर कहां लागू, इसमें आपका राज्य है क्या, ढूंढिए जरा। राजस्थान, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में भी, केंद्र शासित राज्यों में भी यह जारी है। लेकिन आप सोचिए दिक्कत सिर्फ एक राज्य में हो रही है। क्या वाकई घुसपैठियों का डर लगने लगा है दीदी को कि वो चले जाएंगे? रिपोर्ट दिखाता हूं। पर कांग्रेस ने बिहार में यात्रा भी निकाली। समूचा विपक्ष एसआईआर विरोधी रथ पर सवार हो गया। एसआईआर के चक्कर में विपक्ष मुख्य मुद्दों से दूर रह गया। एसआईआर की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन विपक्ष की हालत ना माया मिली ना राम जैसी हो गई। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि एसआईआर पर कैसे चोट की जा रही है और इसे लेकर क्या तैयारी है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठी अब भाग रहे हैं दर्शकों। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से बॉर्डर पर जबरदस्त भीड़ है। पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती इलाकों में भीड़ बढ़ गई है। 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा बॉर्डर पर भीड़ काफी ज्यादा है। हकीमपुर, सतखीरा और खुलना जिले में भी यही हाल है। ये सभी लोग बांग्लादेश जाने की फिराक में हैं। बॉर्डर पर जमा लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। घुसपैठिए बिना फेंसिंग वाला बॉर्डर चुन रहे हैं। आपको बताएं चेक पोस्ट पर सामान लेकर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। ये सालों पहले गैर कानूनी तरीके से भारत में आए थे। अब एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान पकड़ने के डर से घुसपैठिए सिर्फ बांग्लादेशी नहीं जा रहे हैं, आसपास के राज्यों में भी ये भागने की फिराक में है। कूच बिहार से असम जाने वाली बस में 80 घुसपैठिए सवार थे। पुलिस ने रेड में 80 घुसपैठियों को पकड़ लिया है। इधर कांग्रेस और टीएमसी का विरोध लगातार जारी है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है। जल्द से जल्द एसआईआर बंद करने की मांग करने लगी है। जयपुर में कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। बावजूद इसके मतदाता सूची का शुद्धिकरण लगातार जारी है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। बंगाल में कई लोगों की मौत हो चुकी है। दावा है कि एसआईआर की वजह से लोगों ने दम तोड़ दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने यह बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा 28 लोगों की मौत हो चुकी है। ममता ने इसके लिए चुनाव आयोग को दोषी माना है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा, बाकायदा देश से निकाले जाने के डर से खुदकुशी हो रही है। दीदी ने बीएलओ पर ज्यादा प्रेशराइज होने पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। कहा कि चुनाव आयोग के दबाव में बीएलओ जान दे रहे हैं। बुधवार को एक महिला बीएलओ का शव फंदे से लटका हुआ मिला। परिवार का दावा है कि एसआईआर के दबाव के चलते ऐसा किया गया है। अब ममता दीदी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में लगी हुई हैं। ममता ने कहा अगर मौत नहीं रुकी तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और इसको लेकर अब सियासत भी